हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री इस समय करा रहा हूं। मैंने इससे पहला पार्ट एक बनाया है, उसमें भी आप जाके कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ सकते हैं। और इस पार्ट में मैं क्या समझा रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, कुछ क्वेश्चन उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। सो फोकस करें और एग्जाम के लिए आपको अभी से मैं कह रहा हूं बेस्ट ऑफ लक। बस बने रहिए, तैयारी मेरे साथ करिए। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैथ्स क्या होती है, मैथ्स कभी ऑरली नहीं समझ आती, लेकिन विजुअली और क्या, रिटर्न, यानी रिटर्न आपको खुद लिखना पड़ेगा और विजुअली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। सो अगर यहां सेट करनी है, हालांकि रिटर्न से भी काम चलता है, लेकिन रिटर्न उतना सक्षम नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मूवी कोई देखते हैं हम, कितना जल्दी हमारे दिमाग में कैच कर जाती है ना। उसका एक एक सीन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक ही बार देखी लेकिन कर सकते हैं। सो सेम केस यही रहता है पढ़ाई में। अगर ये लॉजिक भी हम पढ़ाई में लगाएं सो इजी रहेगा हमारे लिए, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो चाहे किसी और सब्जेक्ट की बात करूं मैं। ठीक है, सो तैयार करते हैं। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, गिवन है मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 90। हमें प्रूव करना है tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a सब अंडर रूट में है, इक्वल्स टू होना चाहिए tan a। ये प्रूफ कर रहा है। क्वेश्चन में एक चीज दिख रही होगी, मैंने बताया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हालांकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का कोई अभी यूज नहीं है, वैसे मैंने बता दिया कि दो एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं मिलके सम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी है, देख लेते हैं क्या होगा। तो इनका यूज करिए ना, 90 है तो मैं क्या b को 90 माइनस a लिख सकता हूं। b यहीं रखा, a वहां भेज दिया, लिख सकता हूं डिग्री में, बिल्कुल लिख सकता हूं। कोशिश में ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, देखिए कभी भी ये tan a tan b इस तरीके का ये अलग अलग दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे एक ही थीटा में लाएं। अगर एक थीटा में वैल्यू आ रही है तो उसको क्या होगा, निकालने में हमें आसानी रहेगी। और एक और बात मैंने इसमें बताई थी, कभी भी tan cot इस तरीके की वैल्यूज अगर आती हैं तो कोशिश करिए उनको चेंज करने की, किसमें, सिंपल वाले में, क्या, साइन या कॉस के टर्म्स में। ठीक है, जिससे वो कट टूट जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए। सो आज हम इस क्वेश्चन में यही करने वाले हैं, कुछ और नया नहीं करने वाले हैं। जो पुराना कॉन्सेप्ट था वही करने वाले हैं, बस थोड़ा फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस नहीं रहेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा लंबा सा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन फिर क्या है, इजी है, लेकिन गलत हो जाएगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए क्या करना है, लिख देता हूं मैं पहला, tan a को ऐसा ही लिखा, tan b को क्या लिख सकता हूं मैं, tan b की जगह मैंने बोला ना क्या लिया, 90 माइनस ए, लिख दीजिए 90 माइनस ए। अब प्लस का साइन है, tan a को फिर वैसे ही लिखिए, b को क्या लिख सकता हूं मैं, cot b को, cot 90 माइनस ए, सही है, अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन ए। sec b को क्या लिख सकता हूं मैं, sec 90 माइनस है ना, sec ही है ना, यही तो बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये पूरा रूट में, इसका पार्ट हो गया, अब साथ में रूट ये भी है, इसको नहीं भूल जाना है, साइन स्क्वायर बी, साइन बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस से, पहले ही बताया मैंने, अपॉन कॉस स्क्वायर है, इस सब रूट में, पूरा रूट में। ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं, देखिए tan a वैसा ही लिखा, 90 माइनस से क्या होता है, tan 90 माइनस से मैंने बताया था क्या होता है, कॉट ए या कॉट थीटा में ले लो ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये सब पिछला ही तो कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, बताओ, कॉट ए, थीटा मतलब ए, प्लस tan a का tan a और कॉट 90 माइनस ए का फिर क्या होगा, tan a होगा, अपॉन साइन ए का साइन ए, सेक 90 माइनस ए का क्या होगा, कोसेक, कोसेक है। अब बनाते हुए चलिए भाई, भटकना नहीं है, माइनस, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर ए, 90 माइनस ए क्यों, 90 माइनस ए हटा तभी तो आया ना ए, और नीचे भी क्या है, कोस स्क्वायर ए, सब रूट में चल रहा पूरा। अब देखिए भाई साहब,
क्या होगा, tan a और cot a, भाई रेसिप्रोकल होते हैं ये, tan a किसकी बराबर होता है, 1/cot a होता है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये tan a को 1/cot a लिखूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट गया। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये इधर कट गया। यानी वैल्यू अगर देखूं तो क्या बची, इधर आई 1 ऊपर और इधर tan क्या होगा, tan स्क्वायर है, यही तो बचा, नीचे तो कट गया, माइनस इधर ये दोनों कट गया तो बचा गया। देखिए मैं काट के लिख रहा हूं लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस बात को। अब 1 से 1 गया, अब tan स्क्वायर है यहां पे और ये रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा, tan a को मैं ऐसा स्क्वायर लिख सकता हूं और रूट को क्या ऐसा हाफ लिख सकता हूं, जिससे 2 से 2 जाएगा, बचा क्या, tan a। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, बस मैंने कुछ नहीं करा है, a से b इस तरीके से लिखा है, b की टर्म्स में मैंने लिख दिया है, और ये मैं पहले कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग किया है, बस और कुछ थोड़ी करा है, एकदम आसान है। फोकस बने रखिए बस अपना, मेन चीज ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं यही दिखा देता हूं इसको जल्दी से मिटा के, ठीक है, उतार लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अगर हमारे पास 3 tan थीटा 4 है, हमें ये कितना होगा इसको निकालना है, हमारे पास इसकी वैल्यू है, यानी क्या है हमारे पास 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, ऐसा लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, 3 उधर भेज दिया, तो ये रही गिवन वैल्यू है मेरे पास। अब इससे कुछ काम कर देते हैं, इसको निकालना है हमें, तो यहां पे क्या है देखिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना tan के टर्म्स में है, हमें निकालना tan के टर्म्स में है, आ किसके टर्म्स में रहा है, 4/3। देखिए इसके एक तरीका ये है कि आप इसको साइन के टर्म्स में चेंज कर लो, एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है ना, कैसे मैं दिखा देता हूं एक बार, ये रहा tan थीटा का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, सॉरी हाइपोटेनस नहीं बेस, सो ये परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4, बेस क्या है यहाँ पे 3, तो ये बताइए निकाल के क्या निकलेगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, प्लस करेंगे कितना है 25, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये 5, यानी ये कितना आया 5 5 आ गया। यानी अगर देखूं मैं तो साइन थीटा निकल गया, सीधा सीधा मेरा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5, कॉस थीटा देख लूं तो मेरा कितना आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस 3/5। सो एक तो मैं इस तरीके से इसमें सीधी वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूं, बिल्कुल, चलो पुट करके देख ही लेते हैं एक बार, मैं दिखा दे रहा हूं फिलहाल। हाँ, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 4/5 लिख दिया, माइनस 3 है, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/5, ठीक है। फिर 5 साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, 4/5 प्लस 2 कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/5। सॉल्व करिए, और कुछ नहीं है, सॉल्व करिए, वैल्यू आ गई, कितना होगा भाई, अभी नहीं काटेंगे, ठीक है, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9/5, यही आया। अब नीचे देखिए, 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6/5, यही आया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 20 से 9 गया, कितना आया 11, नीचे 20 और ये 6 26, तो ये वैल्यू आई इसकी पूरी। एक तो मैंने ये इस मेथड से बताया आपको, पाइथागोरस का यूज करके, कितनी आई 11/26, यहां लिखता हूं अभी। अब जो दूसरा मेथड है उसको यहीं पे दिखा रहा हूं, इसको अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जब ऐसा आ रहा है tan की टर्म्स में है, किसके tan की टर्म्स में है, तो कोशिश करिए इसको भी tan बनाने की। tan बनाने के लिए अगर मैं इसको नीचे cos से, ऊपर को भी मतलब न्यूमरेटर को cos से और डिनोमिनेटर को भी cos से कर दूं तो sin अपॉन cos बन जाएगा, यानी tan होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको cos से, ये वाला है, ठीक है,
और 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा। देखिए कॉस जब इधर लगा तो ये कट गया। अब ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सॉल्व करिए। क्या होगा 5 साइन बाई कॉस, क्या लिख सकता हूं मैं, चलिए पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस का साइन 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा बाई, देखिए कॉस थीटा माइनस प्लस है प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में आ रहा है ये, अब क्या साइन चेंज कर लीजिए बस, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा प्लस 3 5 बाई कॉस बाई कॉस से कट जाएगा, यानी क्या बचा 3, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए 5, ये क्या होगा टेन थीटा 5 टेन थीटा, और यहां क्या बचा प्लस 2 कॉस कॉस क्या बचा 2 ही बचा। अब ये फिर आ गया, अब क्या करना है, अब ये वैल्यू पुट करिए, कितना होगा 5 4/3 है प्लस 3 नहीं -3, देखिए यही तो गलती नहीं करनी है, -3, ठीक है। उसके बाद 5 4/3 ये 10 की जगह प्लस 2, सॉल्व करिए। अब देखते हैं क्या आएगा, 5 4 जा 20 माइनस 3 3 जा 9/3, यही आएगा। अब नीचे 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6/3, 3 से 3 गया 20 से 9 गया 11 और 20 और 6 26। तो देखिए आया तो उतना ही ना, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब क्या है, मैं अब इसमें कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको दिखाता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। किस तरीके से कोई बच्चा खड़ा है इधर और आगे एक पोल है, तो उसका पोल का डिस्टेंस, वो उसका जो टॉप है पोल को वहां से देख रहा है, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से तो साइन क्या होगा कॉस क्या, जो भी निकालना है अभी देखते हैं, इसको मिटा के फिलहाल, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं अब आ गया हूं, इसमें आपको मैं बताने आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है, हाइट एंड डिस्टेंस इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक पोल है, ठीक है, एक पोल है, एक व्यक्ति यहां पे है, यहां पे है, ठीक है। पोल का मान लेता हूं मैं हाइट कुछ h है, ठीक है, मान लिया है h है। अब जो व्यक्ति है यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x है, ठीक है, ये x है। अब ये व्यक्ति की आंख है मान लेते हैं, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है, पहले फुट मान लेते हैं। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहेंगे, जो टॉप मोस्ट पे है, ये यहां से इसके यहां से जो टॉप का जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, इसको कहते हैं क्या थीटा 1 मानता हूं। थीटा 1 क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्या बना ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाइट है, ये उसके फुट से यहां तक का डिस्टेंस है, सिर्फ इतना अभी समझिए। तो कुछ ना कुछ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सो एक तरीके से ये क्या बन गया, अगर देखें ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन यही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो उसके बाद तो हम पाइथागोरस जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे। और अभी बताऊंगा इसमें, ये तो रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से अगर देखेंगे नीचे से मैं देख रहा हूं कुछ, तो उसके टॉप तक, तो वो जो एंगल बन रहा है मेरी निगाह से, ठीक है, या अगर मैं फुट से ले रहा हूं, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनेगा सीधा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना, जो डिग्री निकल के आ रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। क्या बना वो तो बात की बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन जो भी रहेगा यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो रही बात
अब मैं मान लो पोल पे चढ़ गया, यहां पे एक व्यक्ति और खड़ा है, ये पोल है और यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये मैं हूं और मैं इसको यहां देख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना मैं इसको यहां देख रहा हूं। सो यहां से मेरा डिप्रेशन कहलाएगा। यहां एक कहीं ना कहीं हमें बेस तो बनाना पड़ेगा एंगल नापने के लिए, तो ये मैंने हवा में एक बेस बनाया, यहां से जो एंगल मेजर हो रहा है यही क्या होगा, थीटा 2 मान लेता हूं, यही कहलाएगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखना, मार्कर, चलिए मार्कर दूसरा ले लो, एक मिनट। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब ध्यान रखना ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा। क्या होगा, ये थीटा 2 है तो ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइन पे ये दोनों पैरेलल बन रही हैं, इस पे एंगल आ रहा है, एक लाइन आ रही है, क्या बन रहा है, इस तरीके के अगर बनता है, हमने पढ़ा था ये एंगल क्या, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं दो बातें बता दूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए, ठीक है। हाइट हो गई, ये हो गई। क्वेश्चन करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं फिलहाल, हालांकि ये एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा यूज करते हैं ताकि टाइम को थोड़ा बचा सकें, लेकिन आपको यहां पे मैं बता दे रहा हूं ताकि कई बार क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने से पहले आंसर देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आसान रहता है। एक कहते हैं ना, ट्रिक बता दे रहा हूं बस आपको, देखिए मैं बताया 30, 45 और 60 के लिए। पहली बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है हाइट एंड डिस्टेंस, 3 बनाए हैं मैंने, ठीक है। अब एक में लिखा 1√3², ये है मेरा एंगल 30 डिग्री, ये है एंगल मेरा 45, ये है मेरा कितना 60 डिग्री। 30, 45, 60 में पहले ही बताया, √312 11√2, ये रहा, सेपरेटली लिख दिया। देखिए क्या कह रहा है, मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूं इसको, बनाया जो, कभी भी आपके पास अगर बात कर रहा हो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 निकल रहा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ नाम का है, हालांकि हमें निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन पे ही है, क्योंकि अगर कोई टॉप का भी निकालना है तो उसको ऑल्टरनेट एंगल देके हम निकालेंगे यहीं से, ठीक है ना, इसी को यहीं से मेजर करेंगे, ठीक है। सो यहां जो है वो दिखा दे रहा हूं मैं, यह 30 डिग्री है, कभी भी आए 30 डिग्री इस तरीके का फिगर बन रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस के टर्म्स में बता रहा हूं। सो यहां पे जो बनेगा हाइपोटेनस उसको 2 लेंगे, यहां पे 1 लेंगे, ये √3 लेंगे। अब इसी का टाइम्स वो मल्टीप्लाई कर देंगे, जब एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी जैसा भी दिया रहेगा गिवन। 30 डिग्री को ऐसे ध्यान रखिए, 45 के लिए यहां पे देख परपेंडिकुलर और बेस में 1 होना चाहिए और यहां पे √2 होना चाहिए, और यहां पे 60 के टर्म्स में यहां √3 और यहां 1 और यहां 60 के बता रहा हूं तो यहां 2 होना चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे तो आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति है, एक पोल है, पहले तो 25 मीटर हाइट है इस पोल की, और उस पोल के फुट से एक व्यक्ति यहां खड़ा है, वो है 25√3 मीटर, ठीक है। सो यहां से उसके टॉप को देखने में कितना ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, 25 मीटर पोल की है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो 25√3 मीटर है। सो अब अगर आप यहां देखेंगे, अगर 25 मीटर की यूनिट को मान लेंगे 1 तो ये वाला कितना हो जाएगा,
√3 होगा। अगर ये 1 हो गया तो ये √3 होगा। नहीं है समझ में? 25 मीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गई, तो 25 √3 मीटर क्या होगा? 1 इंटू √3। ऐसा ही तो होता है, तो √3 होगा वो, यानी ये √3 है। अब 1 और √3 जहां आ रहा था, 1 और √3 कहां आ रहा था? मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे। तो हम सीधे सीधे यहां क्या बता देंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 2 होनी चाहिए। 2 का मतलब 1 का मतलब 25 है, तो 2 इंटू 25 यानी 50 मीटर, यानी इसका भी डिस्टेंस हमें पता चल गया। सो ये होती है शॉर्ट ट्रिक, हालांकि हमें इसका यूज अभी नहीं करना है। ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, फिर बात करते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने अब यहां पे क्या है, कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, बहुत ही आराम से प्यार से करेंगे। ठीक है। देखिए मैंने यहां पे पहला जो क्वेश्चन लिख रखा है वो अभी नहीं, पहले इसको देखेंगे, कारण बताऊंगा। देखते हैं, पहला है इजी वाला क्वेश्चन। क्या है? अ टावर इज 100 √3 मीटर हाई। जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते रहो। एक टावर है 100 √3 मीटर हाई। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। क्या हमें निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से निकालना। अगर इसका एक पॉइंट क्या है, वो वहां से कहां से बन रहा हो, उसके फुट से यहां तक का डिस्टेंस। और ये कितना है? क्या ये पता है? नहीं पता है। 100 मीटर पता है भाई, देखा करो भाई। देखो हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान है। अगर मैं सीधा सीधा आपको जो 3 फिगर बनाए थे 30, 45 और 60 वाला, अगर उससे कहूं निकालने, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ √3 आया, यहाँ 100, देखो 100 √3 आया। ये √3 जहां आ रहा है 1 आ रहा है, तो थीटा मैंने बताया था कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो सीधा निकाल दिया था हमने। अब इसको जो प्रॉपर तरीका है यही है। इस तरीके से फिगर बनाइए, ABC लिखिए, लेट द हाइट ऑफ, नहीं हाइट तो गिवन है, जो गिवन है उसको लिखिए पहले। गिवन हमारे पास क्या क्या है? गिवन है क्या? हाइट ऑफ टावर 100 √3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन भी मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मान लेंगे? बी थीटा। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। और गिवन क्या, पहले ऊपर वो लिख लीजिए, डिस्टेंस है बिटवीन द फुट। और दूसरा क्या है? यहां जो भी व्यक्ति खड़ा है ना, वो पॉइंट में लिख लीजिए, AB कितना है? 100। ठीक है। सो ये इतना है, ये इतना है। अब हमें एंगल मान लिया थीटा। हमारे पास ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करूं, ये क्या? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस होता है तो मतलब क्या होता है? tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस यही होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC अपॉन AB। BC कितना है? tan √3। और AB कितना है हमारे पास? 100। अब ये गया, तो tan थीटा कितना आया? √3। और tan थीटा √3 आया, तो आप देख लीजिए वो फिंगर वाला रूल, या आप चार्ट देख लीजिए। इसलिए कह रहा हूं जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख ले फिंगर वाली, या इससे पहले कॉन्सेप्ट वाली, तो आपको पता चलेगा tan थीटा √3 कब होता है। तो थीटा होता है कब? 60 पे। ठीक है ना। सो ये रहा एक जनरल मेथड, और जो ट्रिक वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A boy saw 2 boats coming towards his side from the top of a fort। ठीक है, ध्यान देना, इसमें एक फोर्ट है, मान लेते हैं इस तरीके से किला है, लेकिन ये टॉप है फोर्ट का। ठीक है। अब बॉय सॉ 2 बोट्स कमिंग टुवर्ड्स हिज साइड, यानी इधर खड़ा है, मान लेते हैं उसकी तरफ 2 नाव आ रही हैं। ठीक है। ये मैंने एक बेस बनाया है। ठीक है।
क्या लिखा है, कमिंग टुवर्ड्स हिज साइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फोर्ट, ठीक है, वहां से देख रहा है, ऊपर है, यानी ऊपर से देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, अभी बताया था मैंने, तो इसलिए मैंने डॉटेड बना दिया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस इज 200 मीटर इन बिटवीन, यानी दो बोट आ रही हैं, मान लेते एक बोट यहां है, एक बोट यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यानी एक जो बैठ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या बैठ रहा है, एक बैठ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और एक क्या आ रहा है, वो बैठ रहा है कितना, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के टर्म्स में डिप्रेशन अगर आ रहा है, जो छोटा एंगल होगा वो पीछे आएगा एलिवेशन के टाइम पे, और जो बड़ा एंगल होगा वो आगे आएगा, है ना। अंदाज में भी लगा सकते हैं भाई इसको, हमें नहीं पता चलेगा भाई, अगर ज्यादा एंगल होगा तो एरिया दूर, छोटा एंगल होगा तो दूर एरिया कवर करेगा ना, ठीक है। तो ये तो बन के आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, देखिए गिवन कंडीशन हमने बना दी, हमें ऊपर का यूज नहीं करना, पहले ही बता दिया, तो वो सिर्फ हम क्यों लिखते हैं, ताकि वो एंगल ऑफ एलिवेशन के टर्म्स में आ जाए बस। अब बन गया, ये 30 बन गया, ये 45 बन गया, ये 200 मीटर, ये दो नाव के बीच का डिस्टेंस है, और क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द फोर्ट, हमें ये निकालना है, मैं मान लेता हूं इसको x, हमें x निकालना है, मतलब ये जो फोर्ट है उसकी जहां ऊंचाई से ये लड़का देख रहा है दो नाव को अपनी ओर आते हुए, तो उसकी हाइट निकालनी है, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, और कुछ तो नहीं गिवन है। देखिए हालांकि अगर मैं एक ट्रिक लगा के इसको करूं तो देखते हैं कैसे होगा। यहां 45 है, मान लीजिए दो ट्रायंगल बना लीजिए अलग अलग, 45 का मैंने एक बना लिया, और एक बना लीजिए 30 का, रफ में कह रहा हूं, ये 30 का। 45 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे, नाम दे देता हूं पहले तो मैं, ए बी सी, ऑर्डर में नाम देते हैं, ए बी सी और ये डी, ठीक है, इस तरीके से नाम, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आसान, थोड़ा सा सेकंड वाला आपको लग रहा होगा एकदम से हाई लेवल ले दिया, थोड़ा समझा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे एलिवेशन समझाया और यहां पे डिप्रेशन वाला समझा रहा हूं, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, क्वेश्चन अभी और आसान भी आएंगे, थोड़े टफ भी आएंगे, बस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें भाषा को समझना है, भाषा समझ गए तो हमने निकाल लिया, निकालना क्या है बस, हमें ही इसमें पता है, जैसे एक्स निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है किसकी, फोर्ट की। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया, हमने जो ट्रिक पढ़ी है उसके हिसाब से दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद ये 200 है, ये नहीं पता है मुझे, इसको मान लेता हूं मैं, इसको क्या मानूं, चलो सीधा सीधा मैं लिखना चालू करता हूं, अगर ट्रिक की बात आऊं, देखिए इसको 1 माना, इसको 1 माना, तो दोनों में ये तो कॉमन आ रहा है, पहले लिख लेता हूं, ए सी डी, ऐसा ही है, और ये बी सी डी, ये देखिए ये सी डी दोनों में 1 आ रहा है, पहले तो 45 की अगर बात करूं तो ये बैठेगा 1 1, मुझे क्या निकालना है, 1 1, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, ये बड़े वाले में क्या लिखा है, बी ए सी डी में इसमें क्या है, ये √3 है, √3 का मतलब ये पूरा √3 है, अभी बना दे रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले बता रहा हूं, √3 है, और ये 1 है, ये तो 1 ऑलरेडी है, 1 है, एक 1 उसका एक 1 इसका, ठीक है ना। अब कॉमन है 1 की जगह 1, जब ये वाला देखिए इसका 1 है, इसके साथ जो होगा वो इसके बेस से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो गया मैंने, दूसरा वाला, अब इसके साथ जो है वो इसके बेस से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, किसके बेस से,
इसके बेस से भी तो मल्टीप्लाई होगा, वो भी कर दिया हमने। यानी ये पूरे की वैल्यू आ रही है √3, इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी भी आ रही है 1, और इसकी आ रही है 200। यानी ये 200 क्या बना सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा दूं जिससे जगह क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, तो ये थोड़ा समझ में आए। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी ये √3 है, और √3 किसकी बराबर है, 200 प्लस ये जो यूनिट आ रही है 1 यूनिट मान लेता हूं मैं अभी, इसकी बराबर आ रही है। तो देखिए इसके आगे मैं क्या करूंगा, हमें पता है √3 माइनस 1 यूनिट कितनी आ रही है, 200 मीटर बन रही है। तो 1 यूनिट कितनी होगी, 200 बाई √3 माइनस 1, इतना ही तो बनेगा है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 1 यूनिट मतलब कितनी हो जाएगी, 200 बाई √3 माइनस 1। ध्यान होगा मैंने बताया जब ऐसा आ रहा हो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 सेम लिखेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, a² माइनस b² में चेंज हो जाए। सो ये क्या बन जाएगा, 200 और √3 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर यानी 3 और माइनस 1 यानी क्या आ गया नीचे 2 आया। अब इससे मैं काट दूंगा, बचा कितना 100। सो ये कितना आया 100 √3 प्लस 1। ये आई किसकी वैल्यू, 1 यूनिट की, और ये 1 यूनिट यही तो है, कितना है ये 100 √3 प्लस 1। तो ये तो मैंने सीधा सीधा निकाल दिया, और किसी चीज की मुझे जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो ये रहा एक ट्रिक मेथड, मैंने बताया ना एक ट्रिक मेथड, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग मेथड फिर वही है, लेट h बी द हाइट, इसकी हाइट ले लेंगे, फिर tan के टर्म्स में देखेंगे, tan थीटा क्या tan 45 बना के देखेंगे, क्या tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस नहीं पता उसको x माना था, इसको BC के टर्म्स में ही लिख के चलूंगा मैं, ऐसा ही तो होगा ना। अब इसको क्या है, दूसरा tan 30 लिख लीजिए, tan 30 क्या होगा मेरा, वो भी फिर x अपॉन क्या होगा, AC होगा। अब tan 45 कितना था 1, यानी x किसकी बराबर आ गया, BC की बराबर, है ना। 45 1 था यानी x आ गया BC की बराबर। तो tan 30 कितना होगा 1 बाई √3, और x कितना हुआ पहले ही बताया मैंने, x हो गया किसकी बराबर, BC की बराबर, x हो गया BC की बराबर। और यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC है, ठीक है ना। यानी ये क्या आ गया BC, और ये क्या आ गया, एक सेकेंड, BC और दूसरा AC, ये पूरा। BC को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें AB तो पता है, ध्यान देना, हमें AB पता है, AB प्लस BC, AB प्लस BC क्या लिख सकता हूं मैं, AC को। सो BC तो वैसे ही लिखा, और AB प्लस BC ऐसा लिख सकता हूं। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो AB प्लस BC, ये वाला ऊपर ले जाऊंगा, यहां से कर रहा हूं मैं, और वहां क्या बचेगा, BC √3 में आ रहा है? तो AB यहीं रहेगा, और BC के साथ उधर जाएगा, तो क्या होगा, BC कॉमन ले लूंगा, पहले दिखाता हूं, BC √3 माइनस BC, यानी रुकिए, यानी BC आ गया, और √3 माइनस 1 क्या है, √3 माइनस 1, और यहां पे क्या है ये AB, यानी मेरे पास AB इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये पूरा इतना आ रहा है, AB आ गया BC के टर्म्स में। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थोड़ा रुक जाओ, पहले मैंने देखिए ट्रिक वाला समझाया, घबराना नहीं है आसान। ठीक, हमारे पास क्या आ रहा था, AB इक्वल्स टू BC और √3 माइनस 1, यही तो आ रहा था, ठीक है। अब देखिए AB कितना है 200 मीटर, BC नहीं पता, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, 200 बाई, लिख सकता हूं, देखिए वैसा ही बन गया। अब इसको रैशनलाइज करिए, प्लस
ये थोड़ा बड़ा बन रहा है ना, वो देखिए कितना आसानी से हुआ था। ये नीचे क्या हो जाएगा, √3 + 1 ऐसा ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, 2 से कटाइए क्या हो गया 100। तो ये BC कितना आया हमारे पास 100 √3 + 1। अब देखिए जब BC आ गया हमारे पास 100 √3 + 1, तो मैंने क्या बोला था BC किसकी बराबर है, कहां गया, x की बराबर लिखा था मैंने, हाँ देखिए x की बराबर है, और x क्या माना था, हाइट मानी थी, आ गया। तो देखिए वो एक मेथड है, वो एक्यूरेसी आपको तुरंत पता करवा देगा कि आंसर क्या आएगा ट्रिक से, और ये आपको प्रॉपर वे है इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। हाँ तो देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के, इसको और कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड हाइट ऑफ काइट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, बात हो रही है अगर काइट की कभी भी पतंग उड़ती है तो ऐसे उड़ती है ना, ऐसे खड़े में थोड़ी उड़ती है। ठीक है, सो एक डिस्टेंस एक हाइट तक जाएगी, जो उस हाइट तक जाएगी कहीं ना कहीं अगर उसकी हाइट नापनी तो हॉरिजॉन से नापेंगे, हम बेस से नापेंगे, तो ये मान लीजिए इस हाइट तक जा रही है, h मान लेते हैं इसको। ठीक है, और यहां से उड़ रही है इस एंगल से, यहां से कोई एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, और कुछ गिवन है क्या, हाँ स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 100 मीटर, 100 मीटर ये है, ये गिवन है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो ट्रिक वाला मेथड है, लेकिन हम यहाँ आपके क्लास के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे, एंट्रेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आसानी से आंसर बता देता हूं आपको। जब यहाँ पे ये आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं, ध्यान होगा √3 और ऊपर में 2, यानी 2 ये इसकी बराबर होगा, यानी 1 यूनिट देखेंगे तो 50 होगा, यानी हाइट होगा तो कितना हो जाएगा 50 √3, वो आंसर हो जाएगा। ये तो रही मैंने ट्रिक से बता दिया सीधा सीधा। अब निकालते हैं इससे, कैसे निकालेंगे, जो गिवन कंडीशन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, ये क्या है, ये नाम दे दीजिए ABC, हमें BC निकालना है। सो AC गिवन है, फिगर के ये ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, वो है हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, थीटा कितना बना रही है 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 है हमारे पास, h निकालना है, यहां पे ये हाइपोटेनस है। सो h और हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है हमें पता होना चाहिए। पीछे देख लीजिए मेरा कॉन्सेप्ट वाली, जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट में, साइन के टर्म्स में होता है। अब साइन यहाँ कितना है 60 का डिग्री, ये थीटा लिखा है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं होता है, ध्यान करिए √3/2। अब परपेंडिकुलर कितना है वो तो मुझे नहीं पता, h लिया है मैंने। अब यहाँ पे कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ h लिया है, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 100 लिया है, तो ये इससे कट गया, तो हाइपोटेनस कितना आ गया मेरा, हाइपोटेनस नहीं अब h कहूंगा, ये मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ कंफ्यूज नहीं होने, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, यहाँ पे ये हाइट के लिए लिया, तो ये h कितनी आ गई 50 √3। ठीक है, √3 1.732 भी होता है, तो 50 × 1.732 भी कर सकते हैं। सो ये क्या आ गई मीटर में, ये आ गई इसकी हाइट, इतनी हाइट पे उड़ रही है पतंग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, मान लीजिए एक पेड़ है टूट गया, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो टॉप बन रहा है, ठीक है, ये टॉप अगर टूटा कहीं से तो ये मान लेते हैं ये यहां से टूटा, यहां से इसका टॉप का और ये जहां से टूटा वहां का डिस्टेंस, और यहां से जहां से टूटा वहां तक का डिस्टेंस ये x है। तो जहां से टूटा ये टॉप पे कहीं ये गिरेगा, इसका टॉप, ये टॉप यहां आके गिरेगा, यानी ये भी y होगा, और कहीं ना कहीं बेस पे गिरेगा, एक एंगल पे गिरेगा थीटा, क्या गिवन है, एंगल गिवन है 30, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जब वही ये जो पेड़ टूटा है ना वही तो गिर रहा है 30 बना रहा है, और कुछ गिवन है क्या, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम रूट, ये रूट है, उससे यहां तक का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। हमें निकालना क्या है,
फाइंड द होल हाइट, यानी एक्स और वाई, ये होल हाइट, पूरा ट्री तो इतना बड़ा है ना, तो इसकी होल हाइट क्या होगी, एक्स प्लस वाई, यानी क्या होगी, एक्स प्लस वाई, ये निकालना है हमें। सो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं ट्रिक से एकदम सीधा सा बता दूं, अगर ट्रिक लगा रहा हूं, हमें पता है ये 30 जब होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1√3 और 2 लिखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। √3 की वैल्यू दी रखी 30, तो 1 यूनिट कितना होगा 30, √3 इंटू √3/√3, यानी ये क्या होगा, √3 से 3 10 जा, यानी 10√3 आ रहे 1 यूनिट की। 1 यूनिट मतलब ये आ रहा है 10√3, जब ये 10√3 हो रहा है तो ये कितना होगा 20√3। अब दोनों को प्लस कर देंगे कितना होगा 30√3। तो ये तो सीधा देखो मैंने एकदम से ट्रिक से बता दिया आपको, ट्रिक से आंसर बता दिया। लेकिन हमें करना कैसे, हमें तो ऐसे करना है भाई, यहां पे लिखना है, इसको लिख लीजिए ए बी सी, ए बी सी। अब ऊपर डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो सी ए की पार्ट है, ठीक है। सो यहां पे जो गिवन है वो देख लेते हैं पहले, हमें निकालना है क्या, एक्स प्लस वाई। अब यहां पे देखिए ए बी कितना है 30, बी सी कितना है एक्स, ए सी कितना है वाई। निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट, ये निकालना है। अब देखिए यहां पे ये बेस है, मान लो एक्स, परपेंडिकुलर और बेस ये क्या बनता है, हमें पता होना चाहिए, टेन थीटा बनता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा एक्स, बेस कितना है 30, बेस कितना है 30। अब देखिए 30 होता है, टेन 30 कितना होता है, इसलिए कहता हूं ऐसे नहीं, अगर समझ में आ रहा है टेन 30 या साइन 30 या कोई भी वैल्यू, तो या तो चार्ट देखो, आप बार बार चार्ट थोड़ी देखेंगे, बार बार पूरा थोड़ी बनाएंगे, इसलिए उंगली वाला रूल को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको समझ ले, मेरी पुरानी वीडियो से भी बहुत फायदा मिलेगा। क्या बताया था मैंने, 0 30 45 60 90 ऐसे साइन के टर्म्स, कॉस उल्टा इधर से, अब 0 1 2 3 4 ऐसे चलो। निकालना क्या है, जैसे दिखा देता हूं एक बार और, ये थीटा की जगह लिख लो, यहाँ पे क्या निकालना है 30 एंगल है ना, तो टेन 30 हो जाएगा। अब टेन 30 के लिए साइन 30 अपॉन कॉस 30 यही होगा। अब साइन 30 क्या होगा, देखो 0 30 ये आ रहा है, सेकंड उंगली पे आ रहा है। अब 0 1 यानी 1/4 यानी 1/2, साइन कितना आया 1/2। अब वहां से देख लो, वहां से देख लो 0 1 2 3 3 आ रहा है इधर, यानी √3/2, ये कितना आ रहा है √3/2, ये साइन 60, और उल्टा करेंगे तो कॉस 30 हो जाएगा, यानी क्या बना √3/2, 2 से 2 गया तो कितना है 1/√3। ये मेरी ट्रिक है, जो मैंने बता रखी है, वहां पे देख लो तो आसान रहेगा। कितना आ रहा है टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और ये x कितना हो रहा है √x/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 30/√3, यानी इसको और करूंगा तो √3 रेशनलाइज, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। अब 3 10 जा, तो x कितना आया 10√3, x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, ये आ गया x। अब क्या निकालना है, y निकालना है, तो y के लिए y बाई ये कर लो, यानी y/30 का मतलब क्या, हाइपोटेनस, एक सेकंड उल्टा नहीं करेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 30, यानी कॉस 30 क्या हो जाएगा, बेस कितना है 30, हाइपोटेनस कितना है y। अब बेस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, अभी बताया था मैंने √3/2, ठीक है ना। और ये 30 और y अभी नहीं पता, तो अब तो निकलेगा कितना हो जाएगा, यहां से आ जाओ, y कितना होगा 3, √3 इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, अब √3 ऊपर और एक नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 10 जा, यानी कितना है 20√3। तो y आया 20√3, x आया 10√3, दोनों का x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10√3 प्लस 20√3 इक्वल्स टू 30√3, यही तो बनेगा बस। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। अब इसका मैं समझता हूं एक पार्ट और लाऊंगा, कुछ इसमें और वर्ड प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब आप मेरा ये जो कोर्स है प्लीज इसको देखें, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जिसने ये वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन पहले वाली नहीं देखी, तो उसको कॉन्सेप्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देखिए हर वीडियो इंटरलिंक्ड होती है, एक दूसरे से चिपकी होती है, लिंक होती है। तो
पहली वाली देखिए तभी दूसरी समझ में आएगी। हालांकि समझ तो आ जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है हमें वो वैल्यू नहीं समझ आ रही है, कैसे आगे कितनी आ गई, तो उसके लिए पहली वीडियो में तो मैंने बताया है ना, यही एक बेसिक सिद्धांत है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी लाएंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज जरूर करिए। ठीक है, सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।